हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, स्टैटिक जीके की क्लास रहने वाली है और आपके आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। कोशिश मैंने पूरी की है कि स्टैटिक जीके से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी क्लास में मैं कवर करा दूंगा। कोशिश पूरी है, तो क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस क्लास को आप एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये क्लास ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चन हमारा है, देखिए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है आपको बताना है। देखिए, पुरी में जो रथ यात्रा आयोजित की जाती है ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। किसके? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? हिंदुओं का तीर्थ स्थल जो है सबरीमाला वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? कहाँ पर है? ये हमारा केरल में स्थित है। कहाँ? केरल के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो हमारा केरल में स्थित है। अगर क्वेश्चन आए कि केरल के किस जिले में स्थित है तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा पथानाम। ये हमारा पथानाम थिट्टा, पथानाम थिट्टा है हमारा जिला है केरल का जिसके अंदर ये स्थित है। और ये जो मंदिर है ये हमारा अयप्पा को समर्पित है। क्या? अब अयप्पा, किसे? अयप्पा को समर्पित है ये वाला मंदिर, ये ध्यान रखेंगे, अयप्पा को समर्पित है। और ये जो मंदिर है ये लगभग 3000 फीट 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है हमारा नागालैंड में। किसमें? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है। और इस त्यौहार का जो नाम है यह हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। किसके? हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ये त्यौहार रखा गया है। और ये त्यौहार जो होता है ये प्रत्येक दिसंबर यानी कि हर दिसंबर में, दिसंबर जो मंथ आता है उसमें उसके महीना का जो प्रथम यानी कि फर्स्ट वीक होता है, प्रथम सप्ताह, उसमें ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? किसमें गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, और ये सर्दियों के मौसम में आयोजित होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर या रांची? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो स्थित है वो भारत के अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये मस्जिद जो है इसे हम सीधी बसीर मस्जिद भी बोलते हैं। क्या? बसीर मस्जिद भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की? उस्ताद अमजद अली खान ने, उदय शंकर ने, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या पंडित रविशंकर ने? किसने की थी? ये की थी पंडित रविशंकर ने कामेश्वरी की रचना की थी। राग कामेश्वरी की रचना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? किसकी थी? ये थी हमारी लियोनार्डो द विंसी की। किसकी? लियोनार्डो द विंसी की ये कृति थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतमाला नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारतमाला नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ये थे हमारे अवनींद्र टैगोर। कौन? अवनींद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्र नाथ टैगोर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, चंडीदास या झांसी की रानी? भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलमारा इज द राइट आंसर। और इसका निर्देशन किसने किया था? ये क्या था? आरदेशिर, लिख देता हूँ, आरदेशिर ईरानी ने। किसने? आरदेशिर ईरानी ने इसका निर्देशन किया था। और ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1931 में। कब? 1931 में आई थी, ध्यान रखेंगे। और पहली, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? मतलब मूक फिल्म यानी कि जिसके अंदर आवाज़ नहीं है, वो हमारी है राजा हरिश्चंद्र। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सॉरी, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगी हमारी पहली मूक फिल्म। और आलमारा हमारी हो जाएगी पहली बोलती फिल्म। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किसका है? देखिए भरतनाट्यम जो हमारा है, ये हमारा है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ये आपको ध्यान रखना है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी हमारा है, कुचिपुड़ी नृत्य हमारा है आंध्र प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? कथकली हमारा केरल का है। उड़ीसा है हमारा, ओडिसी हमारा उड़ीसा का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान, बिहू बिहार, भांगड़ा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र। कौन सा है? देखिए बिहू बिहार का नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू बिहार का नहीं है, ध्यान रखेंगे। बिहू हमारा असम का है। कहाँ का? असम का है बिहू, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो का सरोद, भीमसेन जोशी का गायन, उत्पल दत्त का फिल्म, शंभू महाराज का कथक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा युग्म सही नहीं है? अमीर खुसरो वाला युग्म सही नहीं है। अमीर खुसरो सरोद से नहीं थे, अमीर खुसरो सितार से थे। किससे? सितार से थे, ये आपको ध्यान रखना। अमीर खुसरो का यहाँ सितार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ था? किशनचंद, नेकचंद, ज्ञानचंद, मूलचंद। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ था? ये बनाया हुआ था नेकचंद का। किसका? नेकचंद का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेकचंद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? विधि, सोरा, तमाशा या रौफ। कौन सा नृत्य है? ये हमारा सोरा। कौन सा? सोरा। सोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सोरा नृत्य है, ये बुंदेलखंड वासी जो किसान है वो अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से इसको करते हैं, जी ध्यान रखेंगे। और तमाशा बताइए, चलिए तमाशा, तमाशा कहाँ का है? तमाशा हमारा महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का है। और रौफ आप कमेंट करके बताइएगा रौफ कहाँ का है। वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन आप बताइएगा कमेंट करके क्या है रौफ का। चलिए नेक्स्ट है, खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, या फिर हमारा जितेंद्र, या फिर ऋषि कपूर। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? ये हमारी ऋषि कपूर की है। किसकी? ऋषि कपूर की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि कपूर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बनर्जी, एल के आडवाणी, राघव बहल या दमन सिंह। माई कंट्री माई लाइफ के जो लेखक हैं पुस्तक के, ये हैं हमारे एल के आडवाणी। कौन? एल के आडवाणी इसके राइट आंसर हो जाएगा। एल के आडवाणी का फुल फॉर्म हो जाएगी लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? ऋषि कपूर, एम एस धोनी, करण जौहर या विक्रम सेठ। किसने किया है? ये आपको बताना। देखिए हाल ही में किसने किया था? ये किया था करण जौहर ने। किसने? करण जौहर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हमारे हैं देवानंद। कौन? देवानंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवानंद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 पुस्तकों की और सूची 2 लेखकों के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर चुनिए। देखिए पुस्तक दिए हैं और उनके लेखक दिए हैं। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इसके लेखक कौन है? देखिए इसके जो लेखक हैं आपको आंसर करना है। इसके लेखक हमारे वेंकट रमण। कौन?
आर वेंकट रमन इसके पहले का हो जाएगा हमारा डी। और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के हो जाएंगे हमारे कौन, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के हो जाएंगे एस राधा कृष्ण, इसका हो जाएगा हमारा ए। वॉइस ऑफ कॉन्सन का हो जाएगा हमारा क्या, वॉइस ऑफ कॉन्सन का हो जाएगा गिरी, बी गिरी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विदाउट फियर और फेवर, विदाउट फियर और फेवर किसने लिखी है, ये लिखी है हमारी संजीवा रेड्डी ने, किसने, एन संजीवा रेड्डी, इसका सी हो जाएगा। तो पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा और चौथे का सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिया विन फ्रीडम आत्मकथा है किसकी, इंडिया विन फ्रीडम आत्मकथा है अबुल कलाम आज़ाद की, किसकी, अबुल कलाम आज़ाद की, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है कौन, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का जो लेखक है ये है जॉन रस्किन, कौन है, जॉन रस्किन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन रस्किन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है बताइए, गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, कौन है, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम एक उपन्यास है, ड्रामा है, कविता है या कहानी है। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम एक ड्रामा है, क्या है, ड्रामा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रामा है, ड्रामा मतलब नाटक है, ड्रामा हम नाटक को बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद, बेंगलुरु, बताइए कहाँ पर है, ये हमारा मैसूर में है, कहाँ पर, मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CFTRI जो अनुसंधान संस्थान है ये हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये हमारा मैसूर में स्थित है, कहाँ, मैसूर में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी फुल फॉर्म ये हिंदी में तो ये होती है और इंग्लिश में क्या होती है, इंग्लिश में होती है हमारी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या, सेंट्रल फॉर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर करना है, बताइए। अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये हमारा चिकमंगलुरु में स्थित है, कहाँ, चिकमंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिकमंगलुरु इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है कहाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी जो स्थित है ये हमारा रायबरेली में स्थित है, कहाँ पर, रायबरेली में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रायबरेली, ध्यान रखेंगे। रायबरेली के अंदर कहाँ, फुर्सतगंज में, कहाँ पर, फुर्सतगंज में ये स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। रायबरेली के अंदर फुर्सतगंज एक जगह है जहाँ ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, यानी जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा इज द राइट आंसर। अच्छा बताइए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए इसकी स्थापना मैं बता दूं आपको, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, और जो हमारा सन था वो था 1948 यानी 1948 था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय हमने आपको बता दिया जेनेवा के अंदर है। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं WHO के सदस्य वर्तमान में कितने, हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था कब, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1948 में, कब, 1948 में, अगस्त 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 1948 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद या आबू रोड, कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में, कहाँ, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान बताना है, दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ, कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारा देहरादून में, कहाँ पर, देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून पड़ता है हमारा कहाँ, उत्तराखंड के अंदर, कहाँ, उत्तराखंड में हमारा देहरादून आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी हमारी 1906 में, कब, 1906 में हुई थी, आपको
ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, नोट करते चलिएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास की जो पीडीएफ इसकी मिलेगी, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्लास की पीडीएफ खाली क्वेश्चन की मिलेगी, और जो मैं अलग से बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ? विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? ये हमारी यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय हमारा विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व बैंक की? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब? 1944 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। कहाँ स्थित है? ये स्थित हमारा नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, नागपुर में स्थित है। सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में, लिख लीजिएगा। और 1958 में इसका नाम राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नहीं था, इसका नाम था केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। क्या था? केंद्रीय, मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, केंद्रीय, देखिए केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान इसका शुरुआत में इसका नाम था। और मैं आपको बता दूं कि इस नाम को कब चेंज किया गया था? इस नाम को चेंज किया गया था 1974 में। कब? 1974 में। और ये कब बना था? ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में इसका नाम था केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, और 1974 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई या श्रीनगर। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हमारा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा, 24 अप्रैल 1948 को इसकी हुई थी। इसकी स्थापना कब? 24 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हमारा है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ये बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं, हर साल बांटे जाते हैं। और नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो, उसका मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा नॉर्वे में, यानी कि ओस्लो नॉर्वे के अंदर एक जगह है, ओस्लो, ये एल है, ओस्लो नॉर्वे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में, और बाकी के जितने बचे हुए हैं ये स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। अकेला एक शांति पुरस्कार ऐसा जो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो के अंदर, और बाकी के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जो स्वीडन के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, या फिर हमारा नोबेल समिति या विश्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन का सेंट्रल बैंक इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का, ये स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने कब देना शुरू किया था, या स्थापना कब की थी? ये की थी 1968 में। कब? 1968 में। और मैं आपको बता दूं कि 1968 में जो ये हमारा स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, इसकी 300वें स्थापना दिवस पर दिया था। कब? 300वें स्थापना दिवस पर ये शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस वर्ष इस विषय के लिए दिया गया। किस विषय के लिए? साहित्य, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिकी। भारत को प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के लिए मिला था। किसके? साहित्य के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के लिए कब मिला था? 1913 में मिला था। और किसको मिला था? यह बहुत ज़्यादा जानने की बात है। ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था भारत का साहित्य के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, विज्ञान या आविष्कार और खोज। ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत में। किसमें?
संगीत में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मिलता है और ये संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? सर्वोच्च सम्मान है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। कौन? आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा पूर्णा देवी को मिला था, और कब मिला था? 1976 में मिला था। कब मिला था? 1976 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? श्रीमती देवी करानी, श्रीमती कानन देवी, बी.एन. सरकार या पृथ्वीराज कपूर? किसे मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले? ये मिला था श्रीमती देवी करानी को। किसको? श्रीमती देवी करानी को मिला था। और कब मिला था, कौन से सन में मिला था, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो मिला था, ये मिला था 1969 में। कब? 1969 में मिला था। 1969 में ये प्रदान किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है कोई मिल सका है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे 2015 में मिला था मनोज कुमार को। किसको? मनोज कुमार को 2015 में मिला था। और 2018 में किसे मिला था? 2018 में मिला था अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा श्रीमती देवी करानी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? दलाई लामा, एनी बेसेंट, नेल्सन मंडेला या खान अब्दुल गफ्फार खान? भारत रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित थे, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे पहले विदेशी, ये ध्यान रखेंगे। और कब मिला था इन्हें? इन्हें मिला था 1987 यानी 1987 को ये भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न प्रदान किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकी राष्ट्रपति हमारे नेल्सन मंडेला, इन्हें भी ये पुरस्कार मिल चुका है। ये कब मिला है? ये मिला 1990 को। कब? 1990 को। और ये दूसरे हैं, ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। पहले जो है हमारे ये खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हमारे हैं नेल्सन मंडेला। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हमारी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और मैं आपको बता दूं ये कब मिला था? 1971 में मिला था इंदिरा गांधी को। कब? 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मदर टेरेसा और लता मंगेशकर को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, और मदर टेरेसा को मिला था 1980 में। एक सेकंड दीजिएगा, मदर टेरेसा को 1980 में मिला था और लता मंगेशकर को मिला था, हाँ, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था। कब? 2001 में मिला था लता मंगेशकर को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, फू दोरजी, आंग सान सू की या योको ओनो? कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? थी हमारी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और कब चढ़ी थी? ये 1984 में पहली बार चढ़ी थी, ध्यान रखेंगे, बछेंद्री पाल, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक माना जाता है किसे? ये माना जाता है होमी जे भाभा को। किसे? होमी जे भाभा को, यानी कि होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। और मैं अब आपको बता दूं कि ये परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। कौन? होमी जहांगीर भाभा जी। कौन रह चुके हैं? होमी जहांगीर भाभा जी रह चुके हैं। और इनकी मृत्यु मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी वायुयान दुर्घटना से। वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और जो हमारा मंथ था वो था जनवरी। कब? जनवरी में, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं में से
कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? कौन सी संस्था थी वो संस्था थी संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। चलिए नेक्स्ट है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड। किसका राष्ट्रीय खेल है? यह है स्पेन का। किसका? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। चलिए नेक्स्ट है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ कटाना, ये कटाना नहीं काटना होगा, पेड़ लगाना, ये कटाना नहीं काटना होगा, पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या पौधों का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ लगाना। वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी कराची। क्या थी? कराची थी वर्ष 1959 तक। और वर्ष 1959 में बदलकर क्या कर दी गई थी इसकी राजधानी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1959 में बदलकर इसकी राजधानी कर दी गई थी रावलपिंडी। क्या? रावलपिंडी इसकी राजधानी कर दी गई थी 1959 में बदलकर। और ये दोबारा बदली गई थी 1967 में। कब? 1967 में फिर तिबारा बदली थी। पहली बार जो थी वो थी कराची, फिर दूसरा के बदली गई थी, वो बदली गई थी 1959 में। क्या कर दी गई थी? ये कर दी गई थी रावलपिंडी। फिर तीसरी बार जो चेंज हुई थी वो हुई थी 1967 में। कौन सी? इस्लामाबाद बनाई गई थी 1967 में। इस्लामाबाद ये राजधानी बनाई गई थी। तो वर्तमान में इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, लेकिन अगर पूछे कि 1959 में तो इस्लामाबाद नहीं कराची आएगी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है क्या? कृषि और ग्राम मंत्रालय, पर्यावरण और वन, या फिर हमारा धरातल और परिवहन, या नगर विकास और भूदृश्य निर्माण। क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कंगारू किस देश का प्रतीक है? टोंगा, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कंगारू जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ, फुगड़ी, बिहू या माच। कौन सा है? ये हमारा है फुगड़ी। क्या? फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। और बिहू कहाँ का है? बिहू असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का लोक नृत्य है बिहू। और माच कहाँ का है? माच मध्य प्रदेश यानी एमपी का लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है, माच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? किस वर्ष जीता था? ये जीता था 2011 में। कब? 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हमारा 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी इज द राइट आंसर। क्यों मनाते हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? देखिए 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी को प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे हमारे, उनका नाम था सीवी रमन। क्या नाम था? सीवी रमन। सीवी रमन नाम था उनका। उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये। क्या? जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 28 फरवरी को उनका जन्मदिन था, उस पर मनाया जाता है। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा है क्या? डॉलर, येन, रेमिनबी या यूरो। जापान की मुद्रा है येन। क्या है जापान की मुद्रा? जापान की मुद्रा है येन। इसका प्रतीक क्या होता है? येन। येन कैसे डिनोट करते हैं बताइए? देखिए येन हम डिनोट करते हैं इस तरह से, बाई। एक सेकंड दीजिएगा, ये बाई हो गया और ये हमारा येन मुद्रा का सिंबल हो गया, ध्यान रखेंगे। ये येन मुद्रा का सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हमने जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कोशिश करी है कि सारे के सारे कवर हो जाएं। और मैंने जो क्वेश्चन लगता है कि मुझे कि हाँ ये एक्सप्लेन करना चाहिए, वो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया है। इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें। उस पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको उसी चैनल पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।